किसान भाइयों, मैं बात कर रहा हूं मैनेजमेंट प्रबंधन की। आपको एक सीधी सरल भाषा में यदि समझाऊं तो थोड़ा हास्यास्पद लगेगा। जब हम किसी पार्टी में, शादी में, बफेट में जाते हैं तो क्या करते हैं? स्वाभाविक है, अपनी पसंद की चीज़ें हम ठूस ठूस के खाते हैं अपनी थाली में लेकर। ठीक है। अब यदि हम वो खाना खा रहे हैं और उसके लिए कोई ज़बरदस्ती भी नहीं करता कि आपको ये चीज़ खानी ही पड़ेगी, लेकिन हम ज़बरदस्ती वो चीज़ें खाते हैं, अपनी इच्छानुसार खाते हैं, और जब हम घर जाते हैं तब निश्चित ही हमको रात में बेचैनी होती है। क्यों? क्योंकि हमने किसी के कहे बगैर वो खाना जबरदस्ती से खाया है, तो निश्चित है कि वो अपाचन के रूप में काम करेगा, वो अपाच्य होगा और आपको तकलीफ होगी। अब आपको यदि तकलीफ होती है तो आप निश्चित है कि किसी डॉक्टर से आप सलाह लेंगे, परामर्श लेंगे, बताएंगे। ठीक है। आप यदि सोसाइटी में आग बंद करके चले जाओगे और वहां से आप बैलगाड़ी भर के या ट्राली भर के यदि जो भी उपलब्ध फर्टिलाइजर रहेगा, रासायनिक उर्वरक रहेगा, वो आप उसमें भर के ले आएंगे। आप ये नहीं देखेंगे कि आपको यूरिया चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए, पोटास चाहिए, डीएपी चाहिए, इफ्को चाहिए और सूक्ष्म पोषक तत्व और भी चाहिए। नहीं, आप करते हैं कि सीधा सोसाइटी में जो उपलब्ध उर्वरक है उसको सीधे घर पर ले आते हैं और घर से उठाकर आप खेत में ले जाते हैं और खेत में ले जाकर अपनी फसल को देते हैं। और वहां पे भी देने में आप किसी प्रकार की कंजूसी उपयोग नहीं करते हैं। आपके पास में यदि उपलब्ध यूरिया है, डीएपी है, इफ्को है, आप ले जाके बस पस भरी और पौधों को दिया। अब जब आपने पौधे की बगैर इच्छा अनुसार उसको यदि पस भर के खाद दिया है तो निश्चित ही उसको अपच होगा, उसको पचेगा नहीं। अब आपका 3 प्रकार का नुकसान हो रहा है। समय भी गया, आपका पैसा भी खर्च हुआ और आपकी मेहनत वो भी व्यर्थ जाएगी। अच्छा, आप एक बात बताइए कि पौधा यदि बीमार पड़ेगा या उसको अपच होगा तो आपसे बोलेगा कि मुझे किसान भाई आपने इतना खाद दे दिया है और मुझे ये अपच सा लग रहा है? नहीं किसान भाई, इसमें आप जो है फालतू का खर्च कर रहे हैं। यदि आप थोड़ा सा भी यदि सोच ले कि मेरा प्रबंधन का जो जिम्मेदारी है, मुझे क्या करना चाहिए, मैं ये जो लागत लगा रहा हूं, खर्च कर रहा हूं, पैसा खर्च कर रहा हूं, समय खर्च कर रहा हूं, श्रम खर्च कर रहा हूं, तो इसका पौधा मुझे वेटेज देगा कि नहीं देगा? मैं जो लागत लगा रहा हूं उसका आगत के रूप में आएगा कि नहीं आएगा? आप पौधा यदि मान लो कि आपने खाद दे दिया भर भर के और उसको अपच हुआ तो वो गुणकारी तो रहेगा ही नहीं, उल्टा आपकी फसल को नुकसान करेगा। तो निश्चित ही आपका उत्पादन बढ़ने की बजाय कम होगा। हमारी फसल को अभी की उम्र में उसको कौन कौन से उर्वरक लग रहे हैं और कितनी मात्रा में लग रहे हैं, हमारे खेत की परिस्थिति, हमारी फसल की परिस्थिति, हमारी कौन सी फसल है, उसकी उम्र क्या है और कौन सी फसल है, उसके अनुसार यदि हमारा किसान भाई यदि ये चुनाव करता है कि हमारी फसल को इस अवस्था पर हमको बेसल डोज के रूप में इफ्को देना है, यूरिया देना है, फास्फोरस देना है, यदि और उसके बाद में जब हमारा द्वितीय डोज की बारी आएगी तो हमको कितनी कितनी मात्रा में देना है। किसान भाइयों, सीधे रूप में यदि मैं बात करूं तो आपको जो पस भर के खाद देने की जो प्रथा है वो प्रथा को आपको बंद करना पड़ेगा यदि आपको कम खर्चे में ज्यादा उत्पादन लेना है। तो यदि आपका पौधा बीमार पड़ता है, या मैं सीधे रूप में आपको बोलूं कि जब आपने बफेट में ज्यादा खाना खाया, अपच हुआ, डॉक्टर के पास में गए, डॉक्टर ने आपको इलाज के रूप में इलाज करा और ट्रीटमेंट दिया, तो ट्रीटमेंट दिया है तो ट्रीटमेंट ऐसा तो नहीं है कि उसने कुछ भी प्रेस्क्राइब कर दिया और उसके पास में जो डब्बों में दवाई गोलियां थी वो मुट्ठा भर भर के आपको दे दी। ऐसा हुआ क्या? नहीं हुआ।
निश्चित, क्योंकि उसने आपका जो कैरेक्टर है, आपके बीमारी के लक्षण है, उनको पहले जांचा परखा, उसके बाद में उसने आपको लिमिटेशन में आपकी उम्र, आपका बॉडी वेट, आपकी यथास्थिति अभी क्या है वर्तमान, उसको मद्देनजर रखते हुए उसने सुबह शाम आपको गोलियों के लिए प्रेस्क्राइब करा है। ठीक है, उसी अनुसार हमारी फसल के वो जो पौधे रहते हैं, हमारी फसल रहती है, उसको भी निश्चित प्रतिशत अनुसार, निश्चित मात्रा में उसको पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। और जब वो बीमार होता है, जब उसको पोषक तत्वों की कमी होती है, या जब उसमें रोग और कीट जब लगते हैं, तो उसको जो हमारे विशेष सलाहकार रहते हैं, उनसे परामर्श के बगैर यदि हम कुछ भी बाजार से दवाई, खाद, उर्वरक उठा के यदि ले आए और हमारी फसल को देंगे, तो निश्चित ही वो हमारे लिए फायदेमंद नहीं रहेगा। इस बारे में हमको गहन चिंतन की जरूरत है कि हमको कम लागत में उत्पादन कैसे लिया जाए। उसके लिए हमको प्रबंधन की सख्त आवश्यकता है। किसान भाइयों, इस प्रबंधन हेतु हम आपको समय समय पर जानकारी देंगे और हम ये भी बताएंगे कि आपको फसलों को कौन कौन से पोषक तत्व कितनी मात्रा में देना है। जनरली क्या होता है कि हमारा किसान भाई ये नहीं समझ पाता है कि वो जो सोसाइटी से उर्वरक ले आया है, उसका वास्तव में फसल को उचित मात्रा में उसकी जरूरत है कि नहीं है, कितनी मात्रा में उसकी जरूरत है। अच्छा, ये भी रहता है कि हमारे किसान भाइयों को ये नहीं मालूम रहता है कि डीएपी के लिए सोसाइटी के चक्कर लगाएगा, यूरिया के लिए चक्कर लगाएगा, लेकिन यूरिया का पौधे में कार्य क्या है, आखिरकार कौन सी उसकी क्रियाविधि में वो भाग लेगा कि हमारा फसल उत्पादन और ज्यादा हो। तो किसान भाइयों, हम समस्त प्रकार के पोषक तत्वों के बारे में आपको अगले वीडियो में पूरी जानकारी देंगे कि कौन सा पोषक तत्व पौधे में कौन सा कार्य करता है और वो कार्य कैसे करता है। उसके बाद में वो यदि पोषक तत्व नहीं दिया जाता है तो उसकी कमी के लक्षण क्या होते हैं, और उसके बाद में हमारा पौधा स्वस्थ रहे और अच्छी बढ़वार करे और अच्छा फलदार बने और अच्छा उत्पादन दे, उसके लिए कौन कौन से पोषक तत्व जिम्मेदार होते हैं, उन सभी प्रकार के पोषक तत्वों के बारे में आपको जानकारी देंगे हम अगले वीडियो में। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ में। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।